So let us start the second learning outcome. Now this is the operating point of self bias configuration. इसमें हम ये देखेंगे कि बिना इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिना हम लोग कैलकुलेशन किए हुए किस तरह से ग्राफिकली हम ऑपरेटिंग पॉइंट लोकेट करते हैं सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसमें हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन में VGS की वैल्यू देखते हैं, इस VGS इक्वल्स टू माइनस ID इंटू RS ये होता है. दिस इज योर इक्वेशन 1. सपोज हमने ये इक्वेशन 1 मान ली. सो यू कैन से इट that your drain current ID, your drain current ID equals to minus 1 upon RS into VGS. This is the value of your drain current. इसमें अगर आप ये देखो तो ये y वेरिएबल है और ये हमारा x वेरिएबल. तो अगर आप देखो दिस विल बी y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में, जहां पर c की वैल्यू 0 है. दिस इज इक्वल्स टू दैट इज ID equals to minus 1 upon RS to VG, and this VGS equals is this is minus 1 upon RS is equals to the slope. इसको हम slope बोल सकते हैं, and this is equals to x, and this will be equals to y. The straight line equation, simple. तो हम जब भी ऑपरेटिंग पॉइंट निकालते हैं तो हम कहाँ पे निकालते हैं? हम ऑपरेटिंग पॉइंट निकालते हैं जब हम उसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं. किसकी? जेफेट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं. तो ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग जेफेट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे. दिस पॉइंट इज 0. दिस इज ID मिली एम्पियर. दिस इज VGS वोल्टेज. तो अगर आप इस पॉइंट को IDSS एज्यूम करते हैं, सपोज करो अगर हम इसको 8 मिली एम्पियर एज्यूम कर रहे हैं, इसका जो मिड है दिस विल बी योर IDSS अपॉन 2. जो ग्राफ खींचने का तरीका है उसको किस तरह से हैंडल करना है, हम रफली अगर ग्राफ खींचते हैं तो इसी तरह से आप इस पॉइंट्स को बनाएंगे. दिस विल बी IDSS अपॉन 2 एंड दिस विल बी 4 मिली एम्पियर्स, एंड देन this will be your IDSS upon 4. And this will be 2 milliamp. Now, अगर मान लो क्वेश्चन में पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू -6 वोल्ट दी हुई है, तो आप इसमें देखो तो इसके मिड पॉइंट पर हम बना सकते हैं -3 वोल्ट, एंड दिस विल बी -3 वोल्ट. एंड देन अगर हम इसमें और भी कट बनाएं, सो दिस विल बी योर मिड पॉइंट, दैट इज 1.5 वोल्ट. वोल्ट इस तरह से इसके मिड पॉइंट्स होंगे. तो अगर आप देखो तो दिस विल बी योर 3 वोल्ट. अगर इसको डिवाइड करें हम -2 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5 वोल्ट, ये हमारे डिविजन्स होंगे इसके वोल्टेज के. तो अगर हम ये VGS की वैल्यू की बात करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि इस पॉइंट पर हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है पिंच ऑफ. दिस इज योर पिंच ऑफ वोल्टेज. Pinch of voltage, this is your maximum drain current. Now at this point we consider IDSS upon 4. ये कहां पे मिलता है? ये हमको मिलता है Vp/2 पे. So this is the one of the coordinate. Now ये जो कर्व होगा इसको हम लोग कौन सा कर्व बोलेंगे? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज ट्रांसफर
characteristics curve. This is called the transfer characteristics curve. Now you know that from this equation, that is id equals to minus 1 upon Rs into VGS. So when VGS equals to 0, your ID become 0. ये हमको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा. सपोज करो अगर हमने VGS की वैल्यू को 0 कर दिया तो ID की वैल्यू हमने क्या ले ली? 0 ले ली. तो नाउ सपोज अगर हम ID की वैल्यू को ID by 2 ले लें, मान लो कि हम ID by 2 पर इसको हैंडल करें, तो लेट वी कंसीडर लेट ID इक्वल्स टू IDSS अपॉन 2. अगर हम दूसरा कोऑर्डिनेट लें तो IDSS अपॉन 2 है, तो हमारा जो VGS होगा वो क्या होगा? VGS हो जाएगा माइनस IDSS अपॉन 2RS. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर VGS. सो RS की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमको ये VGS मिलेगा. तो सपोज करो अगर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमको यहाँ पर कहीं पर VGS की वैल्यू मिलती है, तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा. सिंपल सी बात है. और अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो उसके लिए हमको किसको लेकर आगे बढ़ना होगा? तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करें और देन हम ये बोले कि इस पॉइंट पर हमारा VGS क्यू लाई कर रहा है. तो हमारा इस पॉइंट पर कोई VGS क्यू लाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, दिस इज द पॉइंट वेयर योर VGS क्यू इज लाइंग. दिस कोऑर्डिनेट इज द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट. तो ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा. ओके, so this is the next intersection, the first intersection. तो हम अगर देखें तो हमको ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं. तो अगर हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जिसका स्लोप क्या होगा? जिसका स्लोप होगा m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन RS. इसके रिस्पेक्ट में इसका ये स्लोप होगा. तो जिस पॉइंट पर, ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस पॉइंट पर ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को कट कर रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग पॉइंट बोलेंगे. दिस इज नोन एज योर ऑपरेटिंग पॉइंट एंड दिस विल बी योर IDQ एंड दिस विल बी योर VGSQ. इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट, दैट इज द क्यू पॉइंट. और वो डिपेंड करेगा किस पे? RS पे, 1 माइनस 1 अपॉन RS पे. तो अगर आपका माइनस 1 अपॉन RS है ये पॉइंट, ये माइनस 1 अपॉन RS का स्लोप है, तो सिंपल सी बात है कि ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा. तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं. हमको अगर RS की वैल्यू पता होती तो हम वी कैन गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड पॉइंट. तो जैसे हमको सेकंड पॉइंट की वैल्यू पता चलेगी, अगर मान लो हमने टिपिकली ये मान लिया कि 4 और 5 के बीच में वो सेकंड पॉइंट कहीं पर यहाँ पर लाई कर रहा है, तो अगर ये यहाँ पर कहीं पर लाई कर रहा है तो इसको हम लेकर ऊपर जाएंगे तो हमको एक दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा. जब हम इन दोनों को लेकर ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक स्लोप मिलेगा माइनस 1 अपॉन RS का. जहां पर ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को कट करेगा, दैट इज नोन एज द VGSQ एंड द IDQ. यानी कि इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे द ऑपरेटिंग पॉइंट. ये हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट होगा. सो इस तरह से हम इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को निकालेंगे. नाउ वी विल सी हियर इज द इक्वेशन ID इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन RS इंटू VGS. यही है ना? जितना हम RS की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे उतना हमारा ID का वैल्यू क्या होता जाएगा? घटता जाएगा. यानी कि जितना हमारा ये स्लोप है, ये वैल्यू बढ़ाएगी उतनी हमारी स्लोप क्या होगी? कम होगी. तो जितना स्लोप कम होगा उतना क्या होगा? वैल्यू, हमारा जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ जाएगा. और जितना ये वैल्यू यानी कि RS की वैल्यू को हम कम रखेंगे, जितनी हम RS की वैल्यू को कम रखेंगे उतना हमारा ID करंट यानी कि ड्रेन करंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. तो जितना हम इस RS की वैल्यू को कम रखेंगे उतना हमारा ड्रेन करंट क्या होगा? राइज करेगा. तो अगर हमारा ड्रेन करंट राइज किया तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा कर्व होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो हमारा ड्रेन करंट अगर घटा तो हमारा कर्व क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा. तो अगर आप RS की वैल्यू को चेंज करते हो,
जिस तरह से सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते जाओगे उसी हिसाब से हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता होगा वो शिफ्ट होता जाएगा। ज्यादा रेजिस्टेंस पर ऑपरेटिंग पॉइंट नीचे जाएगा, यानी कि कम लोअर करंट पर जाएगा, आपका डिवाइस स्विच ऑफ की सिचुएशन की तरफ जाएगा। कम रेजिस्टेंस पर हमारा डिवाइस ऑपरेटिंग रीजन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि हमारा जो डिवाइस है उसमें आईडी करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। सो इफ यू विल वेरी दिस रेजिस्टेंस RS वैल्यू, तो आप सिंपली कह सकते हो कि वी कैन कंट्रोल the value of Q point, that is VGSQ and IDQ, by varying, इसको बदलने से, by varying the resistance RS। तो RS की वैल्यू को हम चेंज करते जाएंगे, हमारा IDQ और VGSQ की वैल्यू को क्या होगा, वो हमारे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। तो by varying this value of resistance RS, you can shift the value of your operating point. So this was the all about of self bias configuration, in which we have seen कि हम ऑपरेटिंग पॉइंट को ग्राफिकली कैसे शो करते हैं। So students, we have completed our second learning outcome of this topic. I hope आपको समझ में आया होगा।